नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस दुखद घटना की जिसने 26 अगस्त 2025 को श्री माता वैष्णो देवी धाम को हिलाकर रख दिया। चलिए समझते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। किसी भी त्रासदी का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है उससे जुड़ा आंकड़ा, और यहाँ ये आंकड़ा है 31। जी हाँ, अधिकारियों ने कंफर्म किया है कि इस भयानक लैंडस्लाइड में 31 लोगों की जानें चली गई। तो सवाल उठता है, हुआ क्या था? देखिए, ये घटना हुई 26 अगस्त मंगलवार को दोपहर के करीब 3 बजे इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास। ये यात्रा के रास्ते की एक ऐसी जगह है जहां अक्सर काफी भीड़भाड़ रहती है, और इसी वजह से जब ये बड़ा लैंडस्लाइड हुआ तो कई श्रद्धालु इसकी चपेट में आ गए, उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन ये हुआ कैसे? क्या इसके कोई संकेत नहीं थे? यही समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि प्रकृति उस दिन किस रौद्र रूप में थी और क्या घटना से पहले कोई चेतावनियां जारी की गई थी। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि उन्होंने बाणगंगा का ऐसा रौद्र रूप पहले कभी नहीं देखा। सोचिए, वो नदी जिसे श्रद्धालु पार करते हैं, वो इतने जबरदस्त तूफान पर थी। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत था कि मौसम कितना ज्यादा खराब हो चुका है। असल में चेतावनियां तो थीं, और एक नहीं कई थीं। देखिए, 6 दिन पहले ही मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया था। फिर घटना से 2 दिन पहले ही जो दूसरा रास्ता है हिमकोटी मार्ग, उसे खराब मौसम के चलते बंद भी कर दिया गया था। और घटना वाले दिन तो भारी बारिश, तेज हवाएं, तूफान, सब कुछ एक साथ आया। और फिर दोपहर 3 बजे वो हुआ जिसका डर था, लैंडस्लाइड। और बात सिर्फ मौसम विभाग के अलर्ट तक ही सीमित नहीं थी। सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में एंटर करने वाले हर मोबाइल पर एक एसएमएस भेजा गया था। इसमें साफ साफ लिखा था कि अगले 40 घंटे हालात संवेदनशील हैं। इतनी सारी चेतावनियों के बावजूद यात्रा को रोका नहीं गया। ये सब जानने के बाद मन में एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल उठता है, क्या इस भयानक त्रासदी को टाला जा सकता था? क्या और कुछ किया जा सकता था? अब बात करते हैं इस हादसे के मानवीय पहलू की, उन पीड़ितों की और उन लोगों की जो इस हादसे में बच गए। वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। जब तक कोई आधिकारिक मदद पहुंचती, उससे पहले ही लोग खुद एक दूसरे की मदद कर रहे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक महिलाएं खुद ही अपने साथियों को ढूंढ रही थीं, उन्हें मलबे से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थीं। ये वो लम्हे थे जहां इंसानियत और बेबसी एक साथ दिख रही थीं। अब तक जिन 20 लोगों की पहचान हो पाई है, उनमें से कुछ नाम ये हैं: फकीर चंद, उम्र 74 साल, कार्तिक, 22 साल के, कृष्णा, गजानन, भावना और 15 और लोग। ये सिर्फ नाम नहीं हैं, ये वो जिंदगियां हैं जो हमेशा के लिए खो गईं, और इनके पीछे रह गए हैं इनके परिवार जो इस असहनीय दुख से गुजर रहे हैं। और इस त्रासदी की भयावहता यहीं खत्म नहीं होती। 11 शव ऐसे हैं जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इनमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, और दिल तोड़ने वाली बात यह है कि इनमें 5 से 7 साल और 7 से 10 साल के बच्चे भी शामिल हैं। ये दिखाता है कि ये आपदा कितनी बेरहम थी। हादसे के बाद का मंजर भी उतना ही चुनौतीपूर्ण था। अब देखते हैं कि घटना के बाद क्या हुआ, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और किस तरह की परेशानियां सामने आईं। अंदाजा लगाइए, लगभग 2,500 से 3,000 तीर्थयात्री रास्ते में ही फंस गए थे। एक तरफ लैंडस्लाइड, दूसरी तरफ बंद रास्ते। ऐसे में भगदड़ मचने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। माहौल काफी तनावपूर्ण और खतरनाक हो गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन कई स्तरों पर चला। सबसे पहले तो स्थानीय लोग और साथी तीर्थयात्री ही एक दूसरे को बचाने में जुट गए। इसके बाद एनडीआरएफ और सीआरपीएफ की टीमें मौके पर पहुंची और उन्होंने अपना काम शुरू किया। जो लोग फंसे हुए थे उन्हें निकालने के लिए पहले से बंद हिमकोटी और ताराकोट मार्ग को खोला गया। और यहाँ स्थानीय लोगों की बहादुरी का जिक्र करना बहुत जरूरी है, जिन्होंने रस्सियों के सहारे खाई में गिरे लोगों को बाहर निकाला। इस भूस्खलन का असर सिर्फ घटना वाली जगह तक सीमित नहीं रहा। इसका प्रभाव बहुत व्यापक था, जिसने पूरी यात्रा और उस इलाके के ट्रांसपोर्टेशन पर भी गहरा असर डाला। तो अभी की स्थिति क्या है? देखिए, वैष्णो देवी यात्रा को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया है। बाणगंगा, हिमकोटी, ताराकोट सारे रास्ते बंद हैं। तीर्थयात्रियों को जो आरएफआईडी कार्ड्स दिए जाते हैं, उन्हें जारी करना भी रोक दिया गया है। अभी ट्रैक की सफाई चल रही है, और जब तक ये पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो जाता, इसे दोबारा नहीं खोला जाएगा। और जैसा मैंने कहा, असर सिर्फ यात्रा के रास्ते पर नहीं हुआ है। रेलवे ट्रैक को भी लैंडस्लाइड से काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे ट्रेन सर्विस बुरी तरह प्रभावित हुई है। यही हाल सड़कों का भी है। मुख्य सड़कें भी डैमेज हुई हैं, जिससे उस इलाके में आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है।
हालांकि एक छोटी सी राहत की खबर यह है कि कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों को धीरे धीरे फिर से शुरू किया जा रहा है, जैसे कि 1207 और फिर शाम 4 बजे, 6 बजे, रात 8 बजे और 10 बजे निकलने वाली कुछ और ट्रेनें। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि अभी पूरी सर्विस बहाल नहीं हुई है, ये बस एक शुरुआत है। आखिर में एक पल के लिए हम सब उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो इस त्रासदी का शिकार हुए। माता रानी से यही प्रार्थना है कि जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवारों को ये असहनीय दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए अनम्यूट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।